दोस्तों, ये कहानी है तीन दोस्तों की जो अपनी उम्र के लड़कों की तरह अभी जिंदगी में बस मजे कर रहे थे। वो सुबह उठते ही लड़कियों को नहाते देखते हैं जहां उनका एक दोस्त उनकी पहरेदारी करता है। तो इन दोस्तों ने पैसा कमाने के लिए एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम इन लड़कियों की वीडियो बनाकर इन्हें बेचे। अब इन लड़कों को हर एक लड़की के नहाने का टाइम तक पता था। वो लोग हिसाब लगाते हैं कि अगर हम लोग एक वीडियो को 2000 में बेचेंगे तो 10 वीडियोस का 20,000 हो जाएगा। पर ये आइडिया उनके एक सत्या नाम के दोस्त को बिल्कुल ही गलत लगता है, जिसपे ये लड़के सत्या के ही बाप के पास चले गए कि हमें एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए। इन लड़कों ने बताया कि हमें 30,000 रुपए की जरूरत है। तो इस आदमी ने कहा कि तुम एक काम करो, आने वाली गणेश चतुर्थी पर मेरे घर के सामने गणेश जी की मूर्ति लगाओ और फिर इस चीज में जितना चंदा इकट्ठा होगा उससे अपना कैमरा ले लेना। पर ये बात जैसे ही गांव के दूसरे आदमी को पता लगती है, वो कहने लगा कि चलो उन्हें मूर्ति लगाने दो, पर भगवान को पूरे गांव में घुमाने के लिए जो गाड़ी चाहिए वो कहां से आएगी। तो उन लड़कों ने गणेश जी की मूर्ति लगाई, जिसके बाद वो लोग भी गाड़ी की ही बात करने लगे कि अब गाड़ी कहां से लाएं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो आदमी तो गाड़ी देगा नहीं। जिस पर इन्हीं में से एक लड़के को याद आता है कि मेरे दादाजी का एक पुराना स्कूटर है, हम उसे ठीक करा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लड़कों ने अगले ही दिन वो स्कूटर ठीक करवाया। ये उस स्कूटर को एक टुक टुक रिक्शा बना देते हैं। तीनों दोस्त इस टुक टुक को लेकर पूरे गांव में घूमने लगे। तो एक रात को सत्या कहता है कि यार क्यों ना हम कोई अच्छा काम कर लें, ये वीडियो वगैरह बनाने की क्या जरूरत है। पर उसके दोस्तों ने उसकी बातें इग्नोर कर दी। वो लोग अगले दिन पूरे गांव में गणेश जी को घुमाते हैं, जिसके बाद उन्होंने गणेश विसर्जन भी कर दिया। पर उसी रात को उनका वो टुक टुक अपने आप ऑन हो जाता है। सत्या ने टुक टुक की जलती लाइट देखी, वो उसे बंद करने बाहर गया। सत्या टुक टुक का मुंह भी सीधा करता है। तो अगली सुबह पूरा का पूरा टुक टुक ही दूसरी साइड खड़ा था। सत्या ये देख चौंक जाता है। उसने सारी बात अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त उसकी बात पर विश्वास नहीं करते कि तू कुछ भी बोलेगा और हम विश्वास थोड़ी ना कर लेंगे। सत्या के दोनों दोस्त यहाँ से फिर वही नहाती लड़कियों के पास चले जाते हैं। पर तभी उस टुक टुक के हॉर्न बजने लगे। अब सत्या भी यहीं था, तो वो हॉर्न कौन बजा रहा है। वो तीनों दोस्त टुक टुक की ओर भागे तो यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये लोग इन बच्चों को भगाते हैं, पर सत्या का शक इस टुक टुक पर ही था। वो शाम को अच्छी तरह टुक टुक की पोजीशन को नापता है, ताकि अगर टुक टुक जरा सा भी हिले तो उसे पता चल जाए। सत्या पूरी रात टुक टुक पर नजर रखता है और टुक टुक भी सुबह तक बिल्कुल नहीं हिला। पर सुबह होते ही वो सत्या की नजरों के सामने ही खुद ब खुद चलकर अपनी साइड बदल लेता है। अब सत्या ने अच्छी तरह पूरे टुक टुक को चेक किया कि ये कैसे हुआ। वो अपने दोस्तों को अगली शाम टुक टुक दिखाता है कि इसे अच्छी तरह देख लो और आज रात मेरे घर सो, सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सत्या ने सुबह 5 बजते ही अपने दोस्तों को उठाया। वो दिन चढ़ने तक इस टुक टुक को देखते हैं और उनको भी टुक टुक का खुद ब खुद चलना दिख गया। जिस पर सत्या कहता है कि हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। हम गांव के लोगों को कहेंगे कि इसमें भगवान है और वो सभी ये कारनामा देख हमारी बातों पर विश्वास कर लेंगे। तो इन्हीं में से एक लड़का बोला कि शायद ये टुक टुक हमारे लिए ही आया है। पर इस टुक टुक ने अपनी मुंडी घुमा ली और यही पता लगता है कि ये टुक टुक अपना मुंह घुमाकर उन लड़कों से बात कर रहा था और इसे आसपास के सभी चीजों के बारे भी पता है। जिस पे लड़का दूर खड़े अंकल को यहाँ बुलाकर लाया कि इस टुक टुक से कोई भी सवाल पूछ लो। तो ये आदमी पूछता है कि क्या मेरी बेटी की इस साल शादी हो जाएगी। टुक टुक ने हाँ कर दी। जिस पर ये आदमी टुक टुक के आगे हाथ जोड़ लेता है। जिसके बाद इन लड़कों ने पूरे गांव को इकट्ठा कर उनको इस टुक टुक का खुद ब खुद चलना दिखाया। जिस पर गांव के लोग इसे भगवान समझ लेते हैं। वो सब लोग हाथ जोड़कर खड़ गए। तो ये लड़के इस चीज को एक बिजनेस में बदल देते हैं। लोग आकर पैसे देकर टुक टुक से अपने सवालों के जवाब पूछने लगे। पर गांव का वो एक आदमी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। पर इन लड़कों का धंधा मस्त चल रहा है। वो लोग दूसरे गांव में भी अपने इस टुक टुक को ले जाने लगे। जिस पर वो आदमी इस टुक टुक को चेक करने के लिए एक बूढ़े इंजीनियर को बुलाता है। जो टुक टुक को देखते ही कुछ समझ गया, वो इन लड़कों के सामने हंसकर यहाँ से चला जाता है। तो कुछ देर बाद सत्या का एक दोस्त कैमरा खरीद लाया। जिसके बाद दोनों दोस्त सत्या से छुपा कर ही नहाती लड़कियों की वीडियो बनाने चले जाते हैं। वो कहने लगे कि ये वीडियोस बस हम अपने लिए बनाएंगे। पर उनके ऐसा करने की वजह से उस टुक टुक वाले पंडाल की लाइट जल बुझने लगी, जो देख सत्या डर जाता है। तो वो टुक टुक अपने आप ऑन होकर उन लड़कों की ओर बढ़ा। सत्या उसके पीछे पीछे भागता है। बाकी लड़कों ने भी टुक टुक को अपने आप चलते देखा। वो लोग डर जाते हैं। सत्या ने अपने दोस्त को पीटना शुरू कर दिया कि
तुम वीडियो बनाने क्यों आए। तो तभी वहाँ वो बूढ़ा इंजीनियर आ जाता है जिसने लड़कों को कहा कि वो कोई आम गाड़ी नहीं है, उससे पंगे मत लो। जिसके बाद इन लड़कों ने भी देखा कि उनकी बनाई वीडियो भी गायब थी। ये लोग सोचने लगे कि कहीं इस टुक टुक में कोई भूत तो नहीं है। उन्होंने यही पता करने के लिए एक यस नो के बोर्ड के सामने इस टुक टुक से पूछा कि क्या तुम एक भूत हो। इस बोर्ड ने यस की ओर इशारा किया, जिसके बाद ये टुक टुक ऑन होकर चलने लगता है। ये इन लड़कों के पीछे लग गया, पर कुछ देर बाद इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये लड़के इसे वापस ले गए। ये इसे सॉरी क्या यहाँ खड़ा देते हैं। वो लोग सोचने लगे कि इस भूत ने उनकी वीडियो क्यों डिलीट की और ये सत्या के दादाजी के स्कूटर में कैसे आया। पर यहीं उस आदमी के लोगों ने स्कूटर को ऐसे भागते देख लिया था, तो वो रात को चुपके से जा इसमें पेट्रोल डाल देते हैं। जिसके बाद सुबह जब वो लड़के उठे उनका टुक टुक वहां नहीं था। वो वापस अपने आप पंडाल में पहुंच चुका है। ये लड़के फिर से उससे माफी मांगते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम हमें कुछ नहीं करोगे ना। टुक टुक ने कहा नहीं। जिसके बाद ये उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो ये टुक टुक रोने लगा, जिस पर सत्या कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके बाद तुम हमें छोड़ देना। और तब इन लोगों को पता लगता है कि ये एक लड़की की आत्मा है जो उन्हीं के गाँव की थी। तो ये लड़के उसे कहते हैं कि हमें अपने घर ले चलो। वो लोग टुक टुक पर बैठ गए। ये टुक टुक अपने आप उन्हें उस लड़की के घर ले गया। तो यही हमारे सामने आता है कि इस टुक टुक के अंदर शिल्पा नाम की एक लड़की की आत्मा है जो बहुत सालों पहले अपने घर से भाग गई थी और उसके घर वालों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उनकी बेटी मर चुकी है। तो ये लड़के बोले कि माँ जी अगर आप चाहते हो तो हमारी टुक टुक से फ्री में सवाल पूछ लो। पर शिल्पा के पिता ने मना कर दिया, जिस पर ये टुक टुक ऑन नहीं होती। तो शिल्पा की मां ने टुक टुक से पूछा कि क्या मेरी बेटी ठीक है। टुक टुक ने हामी भर दी, जिसके बाद ये टुक टुक भी ऑन हो जाती है। ये लड़के उसे लेकर वापस आ गए। वो शिल्पा से पूछते हैं कि तुम मरी कैसे। अब शिल्पा ये इन्हें बताए तो कैसे बताए। तो ये लड़के उससे उसकी किसी दोस्त के बारे पूछते हैं, जिस पर शिल्पा उन्हें अपनी सहेलियों के पास ले गई। ये लड़के शिल्पा की सहेलियों को सब बताते हैं, पर वो लोग ऐसे उन पर भरोसा नहीं करती। तो इन लड़कों ने कहा कि कोई ऐसी चीज होगी ना जो सिर्फ तुम्हें और शिल्पा को पता होगी, वो इससे पूछो। तो ये लड़कियां कहती हैं कि बताओ हम कॉलेज के बाद कहाँ मिलते थे। जिस पर ये टुक टुक उन्हें वहीं ले गई और यहाँ वो तीनों दोस्त शिल्पा और उसकी सहेलियों को इमेजिन करने लगे कि कैसे शिल्पा और उसकी सहेलियां यहाँ खेला करती थी। शिल्पा एकदम ही जिंदगी को मौज मस्ती से खुलकर जीने वाली लड़की थी, जहाँ उसे एक दूध बेचने वाला लड़का भी देखा करता था। तो एक दिन शिल्पा एक स्कूल में घुसकर वहाँ के बच्चों को थैंक यू के बारे सिखाने लगी कि जिंदगी में चाहे जो भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी बेकार दुखी, हमारे साथ कोई कैसा भी करे, हमें उसे हमेशा जो एक वर्ड बोलना चाहिए वो है थैंक यू। तो यही हमें देखने को मिलता है कि गांव की दीवारों पर कोई शिल्पा की ड्राइंग्स बनाया करता था, जिस पर ये लड़कियां बोली कि हमें इस ड्राइंग बनाने वाले की शिकायत करनी चाहिए। पर शिल्पा इस बात को टाल देती है कि अरे बनाने दो जो बना रहा है। तो इसी के बाद हमारे सामने आया कि शिल्पा की एक सहेली के घर वाले बिना उसकी मर्जी से उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं। और तभी वहां वो दूध वाला आ गया जो उन्हें छेड़ते हुए आगे जाता है। शिल्पा इसे देखकर हंस रही थी। वो शाम को इस दूध वाले को रोककर कहती है कि मुझे स्कूटर चलाना सीखना है। शिल्पा इस लड़के के स्कूटर पर बैठ जाती है। वो लोग साथ में घूमने लगे। अगले दिन ये लड़का आकर शिल्पा के घर के बाहर हॉर्न बजाता है। शिल्पा चुपके चुपके से इससे मिलने गई। वो लड़का शिल्पा को स्कूटर चलाना सिखाता है। धीरे धीरे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी। ये लड़का भी शिल्पा की तरह जिंदगी को पूरी अच्छी तरह जीने वालों में से था, जो चीज शिल्पा को अच्छी लगती है। तो इस लड़के ने शिल्पा को स्कूटर चलाना पूरी तरह सिखा दिया। पर एक दिन शिल्पा उसे दूर दूर बैठी थी। शिल्पा कहती है कि आज मैं अछूत हूँ, तुम मुझे मत छुओ। तो ये लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके लिए ये अंधविश्वासी चीजें मायने ही नहीं रखती थी। और इसी बात पर वो दोनों और करीब आ गए। शिल्पा और ये लड़का उसके स्कूटर पर एक ड्राइंग भी बना देते हैं। पर यहीं तभी शिल्पा की सहेली की शादी तय हो गई, जिस पर शिल्पा कहने लगी कि आपने इसकी भी पसंद पूछी क्या। तो यहाँ ये लड़की अपने पिता के डर से कह देती है कि मुझे रिश्ता पसंद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ कुछ दिनों बाद, जहाँ शिल्पा को एक छोटे बच्चे ने नहाते हुए देख लिया था। ये वही लड़का है जो दीवारों पर उसकी ड्राइंग बनाया करता था। और आज इसने जाकर शिल्पा की नहाती हुई की पेंटिंग बना डाली, जो पूरा गांव देख लेता है। सब लोग शिल्पा को ही गलत कहने लगे। वो शिल्पा के पिता को ताने मारने लगते हैं कि आपने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी। तो शिल्पा के पिता
रोते हुए ये पेंटिंग मिटाते हैं और शिल्पा घर से बाहर जाने लायक नहीं रही। उसके घर वालों को लग रहा है कि उसी ने अपना शरीर किसी को दिखाया है। शिल्पा कह रही थी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहीं वो लड़का आकर शिल्पा के लिए बार बार हॉर्न बजाता है, पर शिल्पा उसके पास भी नहीं जाती। वो अपने घर वालों को बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसे बोल तक नहीं रही थी। और इन्हीं सब चीजों में शिल्पा को एक तितली दिखती है जो खुलेआम इस दुनिया में जी रही थी। और यहीं उसके पिता ने भी उसे ऐसे देख अपने स्कूटर की चाबी शिल्पा के सामने टांग दी। जो ले शिल्पा यहाँ से निकल जाती है, वो स्कूटर उठा खुली हवा में चल दी। शिल्पा ने जाते जाते उस पेंटिंग के ऊपर गांव वालों के लिए एक मैसेज लिखा। वो ये लिखकर गांव से निकल गई, पर यहीं शिल्पा का एक्सीडेंट हो जाता है और बारिश की वजह से उसका वो मैसेज भी मिट गया। अब ये लड़के सोचने लगते हैं कि आखिर उस दीवार पर शिल्पा ने ऐसा क्या लिखा था, और अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो किसी को वो क्यों नहीं दिखी। तो यहीं हमारे सामने आता है कि सत्या के दादाजी को शिल्पा दिखी थी, पर उन्होंने बस उसका स्कूटर उठाया जिसमें शिल्पा की आत्मा तब से कैद है। जिसके बाद ये लड़के कहने लगे कि शायद हमें शिल्पा को आजाद करने के लिए उसकी अधूरी इच्छा यानी वो मैसेज गांव वालों के आगे लिखना होगा, पर अब उन्हें क्या पता कि ये मैसेज क्या है। सत्या जाकर शिल्पा से इसके बारे बात करने लगा, पर मुंह हिलाकर या लाइट ऑन ऑफ करके शिल्पा उसे अपना मैसेज कैसे ही बताए। सत्या बैठकर यही बात सोचने लगता है और बहुत दिनों तक सोचने के बाद उसे इसका जवाब मिल गया। वो अपने दोस्तों को लेकर शिल्पा की सहेलियों के पास जाता है कि तुम मेरे दोस्तों को शिल्पा के घर लेकर जाओ। तो सत्या खुद उस दीवार के पास गया। वो वहां शिल्पा का मैसेज लिख देता है, जिसके बाद सुबह उठते ही शिल्पा के घर वालों को उसकी फोटो पर हार मिला और उस पेंटिंग के पास पूरा गांव इकट्ठा था, जहां शिल्पा का गांव वालों को आखिरी मैसेज था थैंक यू। उसके माँ बाप भी समझ जाते हैं कि उस टुकटुक में उनकी बेटी ही थी। जिसके बाद शिल्पा की आत्मा को मुक्ति मिल गई, पर शिल्पा उन लड़कों से दोबारा मिलने आती है एक तितली के रूप में। तो कुछ दिनों बाद शिल्पा का वो पुराना दूध बेचने वाला लवर भी शिल्पा को मिलने तितली के ही रूप में आया। और इसी के साथ ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।